महाराष्ट्र के भिवंडी में गुरुवार देर रात एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ 3 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। यह घटना ठाणे जिले के भिवंडी स्थित भंडारी कंपाउंड के तावरे कंपाउंड गंगाराम बाड़ी के पास रात करीब 11:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि इमारत गिरते समय कई लोग अंदर मौजूद थे। तेज आवाज के साथ पूरी इमारत जमींदोज हुई और चारों तरफ धूल और मलबे का गुबार फैल गया। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बिना समय गवाए राहत और बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने मलबा हटाकर कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद प्रशासन, दमकल विभाग और पुलिस की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। अब तक मलबे से 7 लोगों के शव बरामद हुए हैं। वहीं 8 से 10 या उससे भी अधिक लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। हालांकि फंसे हुए लोगों की सही संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है। मौके पर एनडीआरएफ, टीडीआरएफ की टीमें आधुनिक उपकरणों से मलबे को हटा रही हैं। बचाव कर्मी लगातार आवाज देकर मशीनों की सहायता से अंदर फंसे लोगों का पता लगा रहे हैं। भिवंडी से बीजेपी विधायक महेश चौगुले और महानगर पालिका के मेयर नारायण चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। आसपास के क्षेत्र को खाली कराकर लोगों की आवाजाही रोक दी गई है, ताकि बचाव अभियान में किसी तरह की रुकावट न आए। फिलहाल प्रशासन की पहली प्राथमिकता मलबे में फंसे हर व्यक्ति को जल्द सुरक्षित बाहर निकालना है। इमारत किस वजह से गिरी, ये जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है और राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। पार्किंग के नीचे था तो बिल्डिंग चरचराया ना, तो मैं सोची कि मैं भाग जाऊं। भागने की कोशिश किया, बस गिर गया। तो वही भागते में मेरे को बहुत चोट लगा। यहाँ लगा है, यहाँ पर लगा। बच्चे लोग 4 बच्चे हैं, बच्चे लोग बच गए। मैं झाड़ू पोछा कर रहे थे, दूसरे के बिल्डिंग पर सफाई कर रहे। वही सफाई करके मैं आया तो मैं कपड़ा डाला था, तो मैं सोची कपड़ा उतार लूँ। सब पब्लिक जाए आ रहा है, बस जैसे कपड़ा उतारने का जैसे वो लोग अपने में ठोक ठाक बिल्डिंग को काटते हैं लोग पार्किंग में, बस पार्किंग चरचरा गया। पूरा चरचरा के भरा, जितना लोग रहे कितना लोगों में दबा गया, कितना बाहर आया। जो बच गया बच गया, कितना घाव हुआ। सर बिल्डिंग बाजू वाले बिल्डिंग का रिपेयर चल रहा था। हम लोग खाना वाना खा रिपेयरिंग चला? वो पिलर का रिपेयर चल रहा था। कुछ पिलर में आया था तो इसलिए उसका रिपेयर चल रहा था। तो वही सब हुआ। हम लोग खाना वाना खा के सोए थे, तब तक वो बाजू वाले बिल्डिंग का गिरने का आवाज आया। हम लोग बाहर निकले तब भगदड़ मच चुका था। अब इसी में जान बचाने के लिए हम लोग भी फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा दिए। बिल्डिंग में हम लोग अंदर रूम में अपने खाना खा के लेटे थे, तभी गिरने की आवाज़ आई। तभी हम लोग निकल के बाहर भागने की कोशिश किया। उसके बाद कुछ व्यवस्था नहीं मिला तो हम लोग कूद गया एक फ्लोर से, अपना फर्स्ट फ्लोर से कूद के। फिर उसके बाद कुछ आदमी लोग लाए सीढ़ी वगैरह उतरने के लिए। बाकी लोग भी बिल्डिंग में थे, अपने 25-30 लोग तो अपने सामने ही थे। और उससे पहले हम लोग छलांग लगा चुका था तो पैर में फ्रैक्चर आया अपने। महापालिका ने उनको नोटिस दिया था, 2-3 बार नोटिस हुआ, उनको खाली किया गया था। खाली किया, लेकिन चुपके से रात में वो कुछ तो नीचे अंदर काम कर रहे थे। तो काम कर रहे थे तो उसमें वो बनाने का, रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। तो एक अंदाज ऐसा है कि 4-5 जन नीचे कामगार जो काम कर रहे थे वो उधर हो गए, और 1-2 जन उनका घर उधर नीचे था, लेकिन सामान उसका वो अंदर ही था। तो 1-2 जन उधर अंदर आ जा कर रहे थे, उसमें से 1-2 रहेंगे, ऐसा एक अंदाज है 6-7 जन का। तो आज तो मालूम पड़ने के बाद तो पूरी टीम आई, कॉरपोरेशन की भी पूरी टीम है, पुलिस डिपार्टमेंट की है, इधर लोकल लोग भी है, इधर के सब नगर सेवक भी है। ये सब लोग इधर पहुँचे, मैं भी पहुँचा, महापौर साहब भी पहुँचे, सब पहुँचे। तो अभी देखते हैं, एनडीआरएफ की टीम आई है तो थोड़ी देर में पता चलेगा क्या परिस्थिति है। वो उनका काम कर रहे हैं, हम साइड में खड़े। लापरवाही किसमें माने, तो अभी बिल्डिंग वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो बिल्डिंग वालों की मानेंगे, जो करने वाला होगा वो। क्योंकि इतना बोलने के बाद, सब होने के बाद भी आप समझते नहीं, कुछ परमिशन नहीं लेते और अंदर के अंदर आप बांधकाम करते हो, रिपेयरिंग करते हो, कोई इंजीनियर नहीं, कोई नहीं। तो ये आपकी लापरवाही है। आप एक बोलते ना, कुछ इंजीनियर नहीं रहता, कुछ भी नहीं, मालूमात नहीं, और आप खुद ही कर रहे, तो खुद ही तोड़ रहे, खुद ही निकाल रहे, तो ये अच्छा नहीं है। इनकी लापरवाही। और रात में कॉरपोरेशन क्या इतने नहीं जाते, तो चोरी चुपके से करने वाला काम था ये। एक 7 जन ऐसा रहेंगे, 7 जन, 6-7 या 7-8 ऐसे लोग रहेंगे, ऐसा अंदाज है। मजदूर कितने थे वो मालूम नहीं पड़ रहा है।
एक 5-6 कोई बोल रहा है, कोई 7-8 बोल रहा है, और जो बिल्डिंग में एक आध दो इधर उधर करने वाले एक आध दो बिल्डिंग के लोग हैं, ऐसा एक अंदाज़ है। बाकी के पूरी बिल्डिंग खाली थी। भाई गलती अपन किसको बोलेंगे? अभी जिसका घर उजड़ गया उसकी बोलेंगे, किसकी बोलेंगे? वो तो अपना घर उजड़ गया तो वो अपना बनाने का सोच रहा था, उसमें ये दुर्घटना हो चुकी है, तो अपन गलती क्या करेंगे? भाई जो बनाने वाला उसने सोचना चाहिए ये चीज़, समझिए ना। आज लोगों की जान चली जाए गई ना भाई, कॉरपोरेशन ने पूरा खाली कर दिया, उसके बावजूद तुम उसको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि बरसात का टाइम है, C1 जिसको घोषित किया है वो अपनी जान बचाए और कुछ दिनों के लिए बाहर रहे, क्योंकि धोखादायक बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। जान है तो सब कुछ है, समझिए ना। तो प्लीज़ आपके माध्यम से पूरे भिवंडी शहर को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपनी जान बचाओ, जिसको भी धोखादायक घोषित किया है वो खाली करे, अपना दूसरी जगह बंदोबस्त करें।